Hello, my lovely students. Welcome to the YouTube channel. The name is सहज कोचिंग सेंटर और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 ऑफ चैप्टर हीरोन्स फार्मूला। करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग अ स्कूल अहेड। जैसे आपने देखा ही होगा रोड्स पे एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा होता है कि स्कूल अहेड, स्कूल थोड़ी दूरी पे है। वैसा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल सिग्नल बोर्ड लगा है और जिसकी साइड ए है, मतलब वो उसका जो बोर्ड है वो ऐसा है और वो एक ट्राइंगल शेप में है और वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ पे ए और ए, उसकी जो साइड है वो ए है। और इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। और इसका उन्होंने एरिया पूछा है विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। इसका एरिया निकालिए। और उसके बाद इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। बेसिकली बच्चे ये दो क्वेश्चन है। यहाँ तक एक है जहाँ पे पेरीमीटर ऑफ 180 को कंसिडर नहीं करना, इसके बिना ही हमें निकालना है इस क्वेश्चन को। और इसके बाद नेक्स्ट ये सेकंड पार्ट है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। और उसमें क्या रहेगा, जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखना नहीं भूलना, फॉर्मूला जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जैसे कि आपको पता ही है कि एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। पहले हम वो निकाल लेंगे। एस निकालने का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए ये होते हैं ए प्लस ए अपॉन 2, क्योंकि हमारे बी और सी भी ए ही हैं बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये आ गया हमारा 3a अपॉन 2। नाउ हम ये जो एस आया है हमारा, ये एस आया है 3a अपॉन 2, इसको हम फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। एस क्या होगा 3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2 माइनस ए, 3a अपॉन 2 माइनस ए, 3a अपॉन 2 माइनस ए। यहाँ पे भी b और c की जगह पे हम a ही लेंगे क्योंकि ये हमारी साइड्स हैं। और इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 3a अपॉन 2 ये आ गया हमारे पास, 3a माइनस 2a अपॉन 2 ये आ गया 3a माइनस 2a अपॉन 2। आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा कि ये मैं कैसे कर रही हूँ। ये विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, हम जो फ्रैक्शन की प्लस और माइनस करते हैं कैसे करते हैं, पहले 2 का एलसीएम लेंगे, 2 को 2 के साथ डिवाइड, निचले के साथ डिवाइड, ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करके देन 3a माइनस 2a अपॉन 2। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप पिछली क्लासेस में कर चुके हो। इस स्टेप के बाद आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे कैसे। 3a अपॉन 2 मल्टीप्लाई a अपॉन 2, क्योंकि 3a में से 2a सब्ट्रैक्ट किया, a आ गया अपॉन 2। और इसके बाद a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2। और इसमें देखिए 3 इंटू a अपॉन 2 हम ये ऐसे लिख सकते हैं। फिर a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रो वीडियो में भी बताया था कि मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि आप इसको पेयरिंग मेथड के साथ रूट से बाहर निकाल लीजिए, सो दैट कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो। और जो 3 है सबसे पहले जो बाहर आते हैं उनको बाहर निकालिए। ये पेयर है a अपॉन 2 बाहर आ गया, इंटू फिर ये पेयर बन गया a अपॉन 2 बाहर आ गया। और हमारा अंडर रूट में लॉक होके क्या रह गया, ओनली अंडर रूट 3, क्योंकि 3 के साथ का साथी नहीं था जो उसे नहीं निकाल पाया और वो लॉक होके रह गया। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया अंडर रूट 3 a अपॉन 2 a स्क्वायर अपॉन 2, बिकॉज a इंटू a स्क्वायर अपॉन 2 नहीं आएगा 4 आएगा, 2 2 ज़र 4। और ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ द साइन बोर्ड विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। ये हीरोन्स फॉर्मूला से निकालने के लिए इन्होंने बोला था। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट है जो सेकंड चीज उन्होंने पूछी है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अभी हमने इसका पेरीमीटर लेके निकालना है। मतलब अगर हमारे पास पेरीमीटर गिवन है तो देन हम सबसे पहले इसकी साइड फाइंड कर सकते हैं। मतलब जो इन्होंने हमें ए दी थी
जो ए दी है तो विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर हम ए निकाल लेंगे और वही ए को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे जो वैल्यू इसमें आई है हमारी। और इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, इफ द पेरीमीटर 180 व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। सिग्नल बोर्ड का एरिया कितना होगा वो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए जी करते हैं। पेरीमीटर अगर हमारे पास इक्वल्स टू 180 है तो देन साइड इक्वल्स टू 180 अपॉन 3 कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल की साइड 3 होती हैं तो 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ये साइड हमारी 60 आ गई, मतलब ये हमारे पास क्या आ गया a। तो अभी हम इस a में इसको पुट कर देंगे, √3 इंटू a जो है वो क्या है हमारी 60 इंटू 60। 60 इंटू 60 क्यों लिखा, क्योंकि a स्क्वायर है तो a 2 बार है अपॉन 4, कट कर दीजिए 4 1 जार 4 और 15 4 जार हमारे पास 20 होता है। 15 इंटू 60 कितना आ गया 900। 15 6 जार 90 और ये 0 लगा लीजिए और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमें उन्होंने हमें ये यूनिट दिया है पर इसमें हमें नहीं दिया था, इसलिए हमने नहीं लगाया और यहाँ पे लगा है। और ये एरिया है, एरिया के साथ हमेशा स्क्वायर होता है और हमने इसके साथ ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट और ये था हमारा सेकंड पार्ट, मतलब इन्होंने हमसे 2 पार्ट पूछे हैं एक ही क्वेश्चन में और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके आओगे। जनरली एग्जाम में बच्चे सिर्फ इस मेथड के साथ, उनको लगता है पैरामीटर गिवन है और फटाफट से वो ये एक ही वैल्यू फाइंड पुट ऑन करते हैं और कर देते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। ज़रा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, उसके बाद ही उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।